अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है 9th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का पहला लेक्चर है। इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी को, बायोलॉजी के ओरिजिन को, बायोलॉजी के डिफिनेशन को साथ ही साथ पढ़ेंगे, क्योंकि बायो साइंस का एक ब्रांच है। हम साइंस को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ बायो के कुछ ब्रांच हैं, बड़े डिवीज़न हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रांच को तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उसके डिवीज़न को हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या है हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ या इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले साइंस क्या है इसका भी कॉन्सेप्ट यानी हमें होना चाहिए कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस, कहता है ओरिजिन इसका क्या है। द वर्ड साइंस हैज़ बीन रेव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेंटिया। ये एक लफ्ज़ जो लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है सेंटिया, ठीक है, उस सेंटिया से निकला हुआ है, विच मीन्स नॉलेज, जिसका क्या मतलब है नॉलेज या इल्म। अब इल्म क्या है तो सुने। अब देखें आज से करीब हज़ारों साल पहले जो इंसान आए, हज़ारों साल यानी सैकड़ों साल से पहले, तो इंसानों में इतनी जहानत नहीं थी। वो क्या करते, वो कच्चे मांस खा लेते, वो नंगे घूमते थे, उनके पास कोई बिल्डिंग, कोई गाड़ी, कोई फैसिलिटी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। बाद में इंसान ने, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया था, वक़्त के साथ साथ इंसान ने क्या किया, ख़ुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कच्चे मांस से बेहतर था कि पक कर उसे खाएं। फिर उन्होंने क्या किया, वो दो पत्थर रगड़ने से उन्होंने आग पैदा की है। फिर आग के बाद फिर उन्होंने झोपड़ी बनाए, फिर ख़ुद को ढकने लगे। सर्दी और गर्मी में फ़र्क यानी करने लगे। गर्मियों में क्या करते, वो जंगलों में जाते, सायेदार जगहों पे बैठते, और सर्दियों में क्या करते, गारों में जाते और गर्म जगहों में ख़ुद को यानी क्या करते, महफूज कर दे। तो इसी तरह इसे क्या कहते हैं, इल्म कहते हैं। बाद में इंसान ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, इंसानों ने, और साथ ही साथ हमारी काफ़ी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो उनको हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी, वो लिखना पढ़ना सीख गए। उन्होंने एक चीज़ उठाया, जिस तरह से एक प्लांट उठाई, उसको एज ए मेडिसन यूज़ किया, फिर उसको किसी और के साथ मिला के किसी और डिज़ीज़ का, किसी और बीमारी का उन्होंने क्या किया है, उसके लिए मेडिसन बना के दे दिए। तो इसी तरह वक्त गुज़रते गुज़रते आजकल जो हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ सुन रहे हो, तो ये इतने टेक्नोलॉजीज़, इतने साइंस ने इतनी तरक्की कर दी। इसके पीछे क्या है, इल्म, यानी किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, उसकी मुताला करते हैं, उसको देखते हैं, जांचते हैं कि ये क्या है। तो इसी जांच पड़ताल को सेंटिया कहते हैं। किसकी ज़बान से, लातीनी ज़बान के लफ्ज़ से क्या था, सेंटिया था, जिसके क्या मायने थे, इल्म या नॉलेज। उम्मीद है समझ में आ चुका है। अब सेंटिया क्या था, सेंटिया का मीनिंग था नॉलेज। क्या है, नॉलेज यानी इल्म। इसका डिफिनेशन क्या होगा। अब देखिए, कहता है कि द नॉलेज कोई भी इल्म बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड लॉजिक कंक्लूजन टू अंडरस्टैंड द नेचर। अब कुदरत को जानने के लिए हम क्या करते हैं, कुदरत को जानने के लिए हम जो इल्म यानी कि इसके बेस में ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्ज़र्व करते हैं किसी चीज़ को, उसकी मुताला करते हैं, ठीक है, और उसकी एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी चीज़ का मुताला करते हैं, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और किससे, लॉजिकल कंक्लूजन, उसकी एक ख़याली निचोड़ निकालते हैं। देखिए काफ़ी इस तरह के चीज़ होते हैं जो बहुत दूर होते हैं, या उन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, या हम उन तक पहुँच नहीं सकते। फिर उसके लिए हमारे साइंटिस्ट जो थे वो थ्योरी देते हैं कि ये चीज़ हो सकता है, ठीक है, एक थ्योरी, एक नज़रिया पेश करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट यानी किसी चीज़ का मुताला करना, किसी लैब के अंदर, किसी जगह उसकी स्पेसिफिक साइंटिफिक मुताला करना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन यानी उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, देखना कि ये है क्या। तो इन चीज़ों की मदद से फ़र्ज़ करें ये पेन अभी मुझे किसी ने दिया है, तो मैं इसे देखूंगा, इसे यूज़ करूंगा, इसको स्टडी करूंगा। यही तो है साइंस, काफ़ी आसान है। ठीक है,
तो ये क्लियर है इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हमारे पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है देखें, इसका ओरिजिन अगर हम देखें कि ये निकला कहाँ से है, तो ये कहता है द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। वो लैतिनी ज़बान से था, ये ग्रीक ज़बान के 2 लफ्ज़ों से कहता है कि मिल के बना हुआ है। पहला क्या है, द वर्ड बायोस, बायोस है पहला बायोस। बायोस का क्या मानी है, लाइफ। लाइफ है जिसको हम क्या कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं। यानी 2 किस ज़बान के लफ्ज़ से, 2 ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ से मिलके बना हुआ है। पहला क्या था, बायोस, बायोस। इसकी क्या मानी है, विच मीन या मीन्स, ज़िंदगी या लाइफ आप कह सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया एक अल्फाज बायोस था, क्या है इसका मतलब, लाइफ, ज़िंदगी। दूसरा क्या था, लोगस या लोगोस। लोगोस क्या है, लोगोस से क्या मुराद है, मीन टू स्टडी, किसी चीज़ का मुताला करना। किसी चीज़ कौन है, अब यहाँ पे है लाइफ, सो लाइफ की मुताला करना। ठीक है, अब देखें बायो ज़िंदगी एंड लोगस से क्या मुराद है, मुताला या स्टडी। सो ये पूरा क्या बना, बायोलॉजी यानी ज़िंदगी का मुताला करना। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अब इसका एक छोटा सा डिफिनेशन है, क्या बनेगा इसका, कि इसका डिफिनेशन बनेगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। यानी अगर हम साइंसी तौर पर किसी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के यानी थ्रू किसी चीज़ का मुताला करेंगे, ज़िंदगी का मुताला करेंगे, वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। उम्मीद है समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या था कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी किसी चीज़ को साइंसी तौर पर अगर हम स्टडी करेंगे। साइंसी क्या था, ऊपर हमने पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, उनकी यानी किसे उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम किस ज़िंदगी की स्टडी करेंगे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बायोलॉजी। अच्छा, फिर इसके डिवीज़न है, देखें कहता है कि बायोलॉजी के डिवीज़न क्या है, ठीक है, कि बायो को तकसीम किया गया है। बायो को तकसीम किया गया है। द बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 मेन ग्रुप्स। इसको 3 मेजर ग्रुप में तकसीम किया गया है। वो 3 मेजर ग्रुप क्या हैं, पहला है ज़ूलॉजी, दूसरा है बॉटनी और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, ज़ूलॉजी से क्या मुराद है, आपने शायद पढ़ा होगा ज़ू जो पिछले क्लासों में, ज़ू का क्या मतलब है, जानवर। ठीक है, जिस तरह हम कहते थे चिड़ियाघर, तो ज़ू का असल क्या मतलब है, जानवर। अच्छा, जानवर और लॉजी से क्या मुराद है, लॉजी यहाँ पे था। ठीक है, लॉजी मीन या लोगस से निकला है, जिसका मीन है स्टडी। अब यहाँ पे है जानवरों का स्टडी या जानवरों का मुताला करना। समझ में आ रहा है ना, उर्दू में अगर हम कहें। अगर वैसे इंग्लिश में हम इसको बनाएंगे तो हम कहेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। ठीक है, एनिमल इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। तो यहाँ पे ज़ूलॉजी का क्या मतलब बन गया है कि एक तकसीम किया हुआ है बायो को, अब 3 बड़े बड़े उसमें हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब उस पहले हिस्से का क्या नाम बन गया है, ज़ूलॉजी, जिसमें हम जानवरों को पढ़ते हैं। जानवरों की क्या पढ़ते हैं, जानवरों के सबसे पहले सेल पढ़ते हैं, जानवरों के ग्रुप्स पढ़ते हैं, जानवरों के किंगडम्स पढ़ते हैं, छोटे जानवर पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं, समंदरी जानवर पढ़ते हैं, फ़िज़ाई जानवर पढ़ते हैं, ज़मीन के ऊपर रहने वाले जानवर पढ़ते हैं। उनके बारे में जितनी भी मुताला हम करते हैं वो ज़ूलॉजी में आता है। दूसरा है बॉटनी। क्या है, बॉटनी है, बॉटनी से मुराद है पास्चर। ठीक है, पास्चर या चरागाह, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, कहता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट। तो प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, फूलदार पौधे, गैर फूलदार पौधे, वो जितने भी थे पौधे थे, अगर हम छोटे या बड़े कोई भी सब्ज़ पौधा उठा के पढ़ेंगे तो वो किसके अंदर आ जाता है, बॉटनी के अंदर आता है। किसके अंदर, बॉटनी के अंदर। ठीक है, तो बॉटनी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। अगर प्लांट को पढ़ेंगे तो प्लांट का जो बायोलॉजी, तो ज़िंदगी है, तो ज़िंदा तो पौधे भी हैं, अगर ज़िंदा हैं पौधे, तो अगर हम पौधों को पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, तो उस बड़े शाख को, उस हिस्से को बायोलॉजी के क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास, तीसरे नंबर पे क्या है हमारे पास, वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो से मुराद है छोटा। क्या है, छोटा या स्मॉल आप कह सकते हो, छोटा। ठीक है,
माइक्रो बायोलॉजी यानी छोटे ज़िंदगी की स्टडी। इस तरह आ रहा है ना, छोटे ज़िंदगी की स्टडी। जो छोटे छोटे हशरात हैं जिनको हम आँख से नहीं देख सकते, उनको हम कहाँ पे पढ़ेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में। इसका क्या डेफिनेशन बनेगा? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब वो छोटे जानवर जिनको हम आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। उनको अगर हम पढ़ेंगे, जिस तरह से बैक्टीरिया है, कुछ फंगस हैं, वायरस हैं, उनको अगर हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाता है? उस शाख को या उस हिस्से को, बायोलॉजी के उस हिस्से को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये आपका पहला लेक्चर है 9th क्लास के बायोलॉजी में। इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 करके पूरी आपके उस चैप्टर को क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह फर्दर भी जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, फॉलो करें और हाँ, सब्सक्राइब भी करें। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए।